तो अब हम समझते हैं कि आखिर फंडामेंटल रिसर्च क्या है। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च को समझने के लिए आप ये समझ लिए कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई जानकारी का प्रयोग करके एक इक्विटी या बोल सकते हैं या शेयर बोल सकते हैं, उसके मूल्य का, उसके प्राइस का पता लगाने की पूरी कोशिश आप करते हैं। और देखिए, इन्वेस्टर एक तरीके से अपना प्रॉफिट करने के लिए जो आप या फिर ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट या फिर जो कंपटीशन होता है इस शेयर मार्केट में या किसी बिजनेस में, उसके कई पहलुओं को पर एनालिसिस करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये समझ लीजिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अंडरलाइंग बिजनेस के समर्थन में संबंधी आकर्षण का पता लगाना। यह माना जाता है कि बाजार की कीमत इन्वेस्टर स्टेटमेंट जो इन्वेस्टर का बाजार की कीमत जो है इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट, जैसे कुछ बाहरी कारकों के कारण कंपनी के वास्तविक मूल्य को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जैसे मार्केट का स्टेबल होता है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की जो रियल वैल्यू होती है वो सारी चीज़ें जो है इस मार्केट के प्राइस के बराबर होती है। तो यह माना जाता है कि किसी स्टॉक के लिए अधिक कीमत के भुगतान करने से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना विपरीत प्रभाव डालता है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। इस प्रकार फाइनेंशियल रेशियो की मदद से एक जो इन्वेस्टर होता है स्टॉक के सही चीज़ पर पहुंचता है और स्टॉक को एक आदर्श रूप में मार्केट में आकर ट्रेड करता है। तो फंडामेंटल रिसर्च में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, उसको हम एक समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रेशियो फंडामेंटल रिसर्च के कुछ ऐसे स्तंभ व कुछ ऐसे रेशियो हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ROE हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको। ROE से क्या होता है, ROE है क्या, आखिर इसको समझते हैं। ROE से पता लगता है कि कंपनी शेयरधारकों के इक्विटी पर कितना कमाती है। इससे एक सामान्य लाभ के आंकड़े की जानकारी मिलती है। यह दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशन कुशल है या नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होती है, इस पे ROE जो होती है उसको जो है ROE इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके डिवाइड करते हैं एवरेज शेयर होल्डर्स की इक्विटी और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उसका फार्मूला होता है इसमें। तो अब देखिए इसको, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ROE। अब DER असेट्स का रेशियो दिखाता है जिसका उपयोग कंपनी के असेट्स के फाइनेंशियल के लिए किया जाता है। यानी यह संकेत करता है कि कंपनी के उपयोगकर्ता उधारकर्ता और मालिकों द्वारा कितना फंड प्रदान किया गया है। यह रेशियो संख्या और प्रतिशत में दर्शाया जाता है। तो देखिए, डेब्ट इक्विटी जो होती है, DE जिसको बोलते हैं रेशियो, वो टोटल डेब्ट बटा कुल इक्विटी का हिस्सा होता है। यानी बोल सकते हैं डेब्ट इक्विटी DE इज इक्वल टू टोटल डेब्ट बटा कुल इक्विटी, उसको ये बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर। EPS को समझिए। तो अर्निंग पर शेयर एक ऐसा उपयोगी रेशियो है जिसके ऊपर निवेशकों की हर समय नज़र रहती है। क्यों? कि यह उस अमाउंट को दर्शाता है जो कंपनी हर शेयर पर कमाती है। किसी कंपनी के EPS को बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए उसके तरीके को समझना होगा। यानी EPS बराबर हमेशा क्या होता है, जो आपकी नेट इनकम होती है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है जो बकाया शेयर की औसत संख्या होती है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका EPS निकल जाता है।